धूप तेजी से चमक रही है, मिट्टी सूखी पड़ी है और किसान परेशान बैठे हैं। रामू किसान, अरे इस साल भी बारिश नहीं हुई, पिछली फसल भी बर्बाद हो गई थी और अब तो गांव में पानी भी नहीं बचा। सोहन किसान, हाँ रामू भाई, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें ये गांव छोड़ना पड़ेगा। इतने में एक बुजुर्ग किसान, जिसे सब किसान बाबा कहते हैं, लाठी के सहारे आगे आते हैं। इनके चेहरे पर सुकून है। किसान बाबा, बच्चों घबराओ मत, हमारे दादा पर दादा एक कहानी बताते हैं। ये गांव कभी हमेशा हारा भारा रहता था, क्योंकि यहाँ एक जादुई चश्मा था जो कभी नहीं सूखता था। हरी किसान, लेकिन बाबा वो चश्मा गया कहाँ? किसान बाबा, कहा जाता है कि लालच और लापरवाही की वजह से वो मिट्टी के नीचे दब गया है। अगर हम ईमानदारी और मेहनत से इसकी तलाश करें तो हो सकता है वो फिर से मिल जाए। सभी किसान सोच में पड़ जाते हैं। फिर सब एक साथ चश्मे को ढूंढने निकल पड़ते हैं। गांव के बाहर एक पुराना पेड़ था और उसके नीचे मिट्टी का एक टुकड़ा अलग लग रहा था। किसान बाबा अपनी लाठी वहां रख देते हैं। किसान बाबा, मुझे यकीन है कि चश्मा यहाँ कहीं है, चलो यहाँ खुदाई करते हैं। सब मिलकर खुदाई शुरू कर देते हैं। पहले कुछ नहीं होता, लेकिन फिर सोहन किसान, अरे मेरा बेलचा किसी सख्त चीज से टकराया है। हरी किसान, मिट्टी हटाओ, देखो नीचे कुछ चमक रहा है। सब मिलकर मिट्टी हटाते हैं और एक पुराना पत्थर दिखता है। जैसे ही बाबा इस पत्थर को हटाते हैं, नीचे से ठंडा और साफ पानी बाहर निकलने लगता है। सब हैरान हो जाते हैं। रामू किसान, बाबा ये तो चमत्कार है। सोहन किसान, देखो पानी कितना मीठा और साफ है। सब लोग खुशी से पानी ले जाने लगते हैं और धीरे धीरे इस पानी से खेत हरियाली से भरने लगते हैं। इतने में एक लालची जमींदार इनकी बात सुन रहा होता है। इसके जहन में लालच आ जाता है। लालची जमींदार, अगर ये चश्मा सिर्फ मेरे पास होता तो मैं सबको पानी बेचकर अमीर बन सकता हूँ। उस रात जब सब सो रहे होते हैं, जमींदार झपके से वहाँ जाता है और चश्मे का पानी अपने घर ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसी ही वो पानी को छूता है, एक तेज रोशनी निकलती है और उसका हाथ पत्थर का बन जाता है। किसान बाबा और गांव वाले आवाज सुनकर वहां पहुंचते हैं। किसान बाबा, लालच का नतीजा देख लिया। ये चश्मा सिर्फ उनके लिए है जो ईमानदारी से जिंदगी गुजारते हैं। सब लोग मिलकर जमींदार को उसकी गलती का एहसास करवाते हैं और वो अपनी गलती मान लेता है। बाबा उस पर पानी छिड़कते हैं और उसका हाथ वापस ठीक हो जाता है। लालची जमींदार, बाबा मुझे माफ कर दो, अब से मैं अपनी लालच छोड़ दूंगा। किसान बाबा, यही तो तलाश है बेटा, कुदरत सबको देती है, बस हमें ईमानदारी से इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अब गांव के सब लोग मिलकर चश्मे का पानी इस्तेमाल करते हैं और धीरे धीरे खेत फिर से हरा भरा हो जाता है। रामू किसान, देखो हमारी फसल कितनी अच्छी उग रही है। सोहन किसान, हाँ और पानी भी भरपूर है, अब हमें कभी गांव छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसान बाबा, बच्चों याद रखना, जो ईमानदारी से मेहनत करता है कुदरत उसकी मदद जरूर करती है। सब लोग हंसने लगते हैं और गांव एक बार फिर खुशहाल हो जाता है।